राजस्थान की धरती पर अनेक संतों, महापुरुषों और लोक देवताओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक हैं बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। उनकी ख्याति केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारत और विदेशों तक फैली हुई है। बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में राजस्थान के पोकरण, जैसलमेर जिले के पास स्थित रुणिचा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था, जो एक राजपूत शासक थे। मां मैना देवी भी धर्मपरायण और आस्तिक थीं। बालक रामदेव जन्म से ही असाधारण प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त थे। बचपन से ही बाबा रामदेव जी में करुणा, दया और परोपकार की भावना थी। वे हमेशा गरीबों, पीड़ितों और शोषितों की सहायता करते। जाति पांति के भेदभाव से परे होकर वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म इंसानियत की सेवा है। एक कथा के अनुसार जब अरब देशों से 5 पीर उनकी शक्तियों को परखने के लिए आए, तो बाबा रामदेव जी ने उन्हें चमत्कार दिखाकर प्रभावित किया। उन्होंने पानी पर थाल रखकर भोजन कराया और अपनी सिद्धि से यह प्रमाणित किया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति इंसान को असीम शक्ति देती है। उन 5 पीरों ने उन्हें रामसा पीर की उपाधि दी और उनके अनुयायी बन गए। बाबा रामदेव जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया। वे लोक कल्याण और सत्य की राह पर लोगों को चलने की प्रेरणा देते थे। उनके दरबार में अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान सब बराबर माने जाते थे। कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली। रुणिचा में उनका समाधि स्थल आज रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां हर वर्ष रामदेवरा मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। विशेषकर भजन, कीर्तन और लोकगीतों के माध्यम से बाबा रामदेव जी की महिमा गाई जाती है। बाबा रामदेव जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझकर सेवा करता है। आज भी बाबा रामदेव जी राजस्थान सहित पूरे भारत में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। चाहे व्यापारी हो या किसान, अमीर हो या गरीब, सभी उनके नाम का स्मरण कर शक्ति और आशीर्वाद पाते हैं। यह कथा दिखाती है कि बाबा रामदेव जी केवल धार्मिक महापुरुष ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक और लोक देवता भी थे, जिन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया।